सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात एमजीसी फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी के टॉपिक लेशमेनिया डोनोवानी के लाइफ हिस्ट्री को, इसके स्ट्रक्चर को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पूर्व की तरह हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो को। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं या सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो यहाँ फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्को मेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जू मेस्टिगोफोरा, ऑर्डर कैनेटोप्लास्टिडा और जीनस है इसका लेशमेनिया, जबकि स्पेसीज है डोनोवानी और कुल मिलाकर लेशमेनिया डोनोवानी के नाम से इसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन है लेशमेनिया डोनोवानी जो पैरासाइटिक प्रोटिस्ट। लेशमेनिया डोनोवानी एक परजीवी प्रोटिस्ट है जो भारत और पूर्वी अफ्रीका में घातक कालाजार बुखार का कारण बनता है। लेशमेनिया डोनोवानी इज ए पैरासाइटिक प्रोटिस्ट दैट कॉजेज द लिथल कालाजार फीवर इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। डिस्कवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें फ्रेंड, खोज और वितरण की बात करें तो यहाँ लेशमेनिया डोनोवानी प्रजाति की रिपोर्ट लंदन के लेशमेनिया और मद्रास के डोनोवान द्वारा एक साथ 1903 में की गई थी, इसलिए इसका नाम लेशमेनिया डोनोवानी पड़ा। एल डोनोवानी भारतीय कालाजार आयोग 1931-1934 ने रेत मक्खी प्लेबोटोमस अर्जेंटिव्स को इस रोग के वाहक के रूप में पहचाना था। इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि द पैरासाइट ऑकर्स इन टू फॉर्म्स और स्टेज, लेशमेनिया और ए मेस्टिगोट इन वर्टिब्रेट्स मैन and leptomonad or pro-mastigote stage in an invertebrate sandfly। इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो परजीवी दो रूपों या अवस्थाओं में पाया जाता है। कसूरिकी अर्थात मनुष्य में लेशमेनियल या अमास्टिगोट अवस्था तथा कशेरुकी सैंडफ्लाई में लेप्टोमोनाड या प्रोमेस्टिगोट अवस्था। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं लेशमेनियल ए और ए मेस्टिगोट स्टेज को। तो फ्रेंड्स ए मेस्टिगोट कशेरुकियों की रक्त कोशिकाओं या रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। इट इज माइक्रोस्कोपिक राउंडेड और ओवल या सूक्ष्म गोल या अंडाकार आकार का होता है, जिसकी लंबाई 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। देयर इज नो फ्री फ्लैजिलम, इसमें कोई मुक्त कशाभिका नहीं होती है, यह बहुत सिकड़ी हुई तंतु जैसी होती है तथा कोशिका द्रव में अंतर्निहित होती है। ए फ्लैजरल स्टेज ऑफ ए मेस्टिगोट, ए मेस्टिगोट के एक फ्लैजरल चरण को एलडी अर्थात लेशमैन डोनोवान निकायों के रूप में जाना जाता है। The cell membrane is delicate and can be demonstrated only in the fresh specimen। कोशिका झिल्ली नाजुक होती है और इसे केवल ताज़ा नमूनों में ही प्रदर्शित किया जा सकता है या देखा जा सकता है। द न्यूक्लियस इज सेंट्रल और इसेंट्रिक, नाभिक केंद्रकीय या उत्केंद्रकीय होता है। A rod-shaped कैनेटोप्लास्ट लाइज एट द राइट एंगल्स टू द न्यूक्लियस, एक छड़ के आकार का कैनेटोप्लास्ट नाभिक के समकोण पर स्थित होता है। एक्सोनीम राइजोप्लास्ट अराइजेज फ्रॉम द कैनेटोप्लास्ट, एक्सोनीम राइजोप्लास्ट कैनेटोप्लास्ट से उत्पन्न होता है और शरीर के किनारे तक फैला होता है। यह कशाभिका के पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। दे आर स्टैंड वेल विद द जिम्सा और राइट स्टेन, ये जिम्सा या राइट स्टेन से पूरी तरह से रंगे जाते हैं। विथ जिम्सा स्टेन, जिम्सा अभिरंजन के साथ यह हल्का नीला रंग देता है। नाभिक लाल तथा कैनेटोप्लास्ट गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। ए मेस्टिगोट डिवाइड्स बाय द बाइनरी फिशन at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ए मेस्टिगोट
37 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्विविखंडन द्वारा विभाजित होता है। इसके रूपरेखा को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं इसके एलोंगेटेड फॉर्म को, अर्थात लेप्टोमोनाड और प्रोमेस्टिगोट स्टेज को, और दूसरी तरफ देख रहे हैं लेशमेनियल और एमेस्टिगोट स्टेज को। दोनों में न्यूक्लियस, कैनेटोप्लास्ट, बेजल बॉडी, एक्सोनियम और फ्लैजिलम की स्थिति को दिखलाया गया है, जबकि फ्लैजिलम वेल डेवलप्ड होते हैं लेप्टोमोनाड और प्रोमेस्टिगोट स्टेज में। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स और इसके दूसरे भाग को देखेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं लेप्टोमोनाड और प्रोमेस्टिगोट स्टेज को। तो प्रोमेस्टिगोट स्टेज आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। प्रोमेस्टिगोट रेत, मक्खी या वेक्टर के पाचन तंत्र और संवर्धन मीडिया में पाए जाते हैं। द फुली डेवलप्ड पूर्ण विकसित प्रोमेस्टिगोट्स लंबे और पतले और धुरी के आकार के होते हैं। इनकी लंबाई 15 से 25 म्यूमाइक्रोन तथा चौड़ाई 1.5 to 3.5 म्यूमाइक्रोन होती है। नेक्स्ट, द सिंगल न्यूक्लियस इज सिचुएटेड सेंट्रली। एक एकल नाभिक केंद्र में स्थित होता है। द कैनेटोप्लास्ट अग्रसिरे के निकट अनुप्रस्थ रूप से स्थिति होता है। द फ्लैजिलम कशाभिक एकल नाजुक होती है और इसका आकार 15 to 28 म्यूमाइक्रोन होता है तथा यह शरीर के बराबर लंबाई की या इससे भी अधिक लंबी हो सकती है, जो सामने की ओर निकलती है। द फ्लैजिलम डजंट कशाभिक परजीवी के शरीर के चारों ओर नहीं घूमती है, इसलिए कोई लहरदार झिल्ली अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है। और द लेशमेनिया स्टेन, लेशमेन अभिरंजन में कोशिका द्रव नीला, केंद्रक गुलाबी या बैंगनी तथा कैनेटोप्लास्ट चमकीला रंग का दिखलाई पड़ता है। With the Leishmania strain, the cytoplasm appears blue, the nucleus pink or violet, and the कैनेटोप्लास्ट appears bright red. Promestigate multiplies by the binary fission at 27 degrees centigrade. प्रोमेस्टिगोट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्विविभाजन द्वारा गुणन करता है। अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं, लाइफ साइकिल को देखते हैं फ्रेंड्स, जीवन चक्र को देखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बीइंग ए डायजेनेटिक पैरासाइट, एक द्विजनिक परजीवी होने के कारण इसके जीवन चक्र में 2 चरण होते हैं। पहला, एमेस्टिगोट फॉर्म occurs in the human and mammals. Promestigate forms occurs in the sandfly. अब हम दोनों के अलग अलग चक्र को देखते हैं। लाइफ साइकिल इन मैन, मनुष्य में इसका जीवन चक्र। द पैरासाइट ट्रांसमिटेड, रक्त चूसने वाली सेंट फ्लाई फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपिस के काटने से मनुष्य या अन्य कशेरुकियों में फैलने वाले परजीवी प्रोमेस्टिगोट के रूप में होते हैं। सम ऑफ द प्रोमेस्टिगोट, कुछ प्रोमेस्टिगोट रक्त परिसंचरण में प्रवेश करते हैं और सीधे नष्ट हो जाते हैं, जबकि रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली यथा यकृत, पलिहा, अस्थिमज्जा और लिम्फ नोड में प्रवेश करने वाले एमेस्टिगोट या लेशमेनियल रूपों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, द एमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय। एमेस्टिगोट रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली के अंदर सरल द्विविभाजन के द्वारा विभाजित होता है और अपनी संख्या को गुणित करता है। नेक्स्ट है, व्हेन द नंबर ऑफ द पैरासाइट रीचेज, जब परजीवियों की संख्या 50 से 200 या इससे भी अधिक हो जाती है तो पोषक कोशिका फट जाती है। नेक्स्ट है, द लिबरेटेड पैरासाइट्स आर टेकन अप बाय द न्यू होस्ट। मुक्त परजीवियों को नए मेजबान कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और गुणन चक्र को पुनः रिपीट किया जाता है, जिससे रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली उत्तरोत्तर संक्रमित हो जाती है। नेक्स्ट है, सम ऑफ द फ्री एमेस्टिगोट्स, कुछ मुक्त
अमेस्टिगोट्स को रक्त प्रवाह में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स मैक्रोफेज द्वारा फेगोसाइटोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दीज हैवली पैरासाइट सेल्स वांडर थ्रो। ये अत्यधिक परजीवी कोशिकाएं सामान्य रक्त परिसंचरण में विचरण करती है, जिससे समान संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट भाग को देखते हैं सैंडफ्लाई के जीवन, सैंडफ्लाई में इसके जीवन चक्र को, किसके जीवन चक्र को फ्रेंड्स, तो लेशमैनिया डोनोवानी के जीवन चक्र को। तो चलिए बढ़ते हैं। When the sandfly sucks, जब सैंडफ्लाई किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसती है तो उसे रक्त भोजन के साथ साथ मुक्त मेस्टिगोट्स के साथ साथ परजीवी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है द पैरासाइट बिगिन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परजीवी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है और सैंडफ्लाई के मध्य अंत में एमेस्टिगोट पहले प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स में बदल जाते हैं और फिर मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स में बदल जाते हैं। दीज प्रोमेस्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय, ये प्रोमेस्टिगोट्स अनुदैर्ध्य द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा गुना करते हैं और बड़ी संख्या में प्रोमेस्टिगोट्स उत्पन्न करते हैं जो आंत के ल्यूमेन को पूरी तरह से भर देते हैं। एंड 6 to 9 days द नंबर ऑफ द पैरासाइट, 6 से 9 दिनों में परजीवियों की संख्या लगातार बढ़ती है। संख्या जब बहुत हो जाती है और तो वे ग्रसनी और मुख गुहा में व्यापक रूप से फैल जाते हैं और बाद में वे प्रोबेसिस सूंठ अर्थात मुख भाग में चले जाते हैं और संचरण के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके हम ट्रांसमिशन को देखेंगे फ्रेंड्स। बाय ऑफ सैंडफ्लाई ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू द न्यू होस्ट एंड द लाइफ साइकिल इज रिपीटेड वंस अगेन एंड टू ए न्यू होस्ट। सैंडफ्लाई के काटने से संक्रमण में फैलता है और जीवन चक्र मेजबान में दोहराया जाता है, न्यू होस्ट में दोहराया जाता है। इसके इंटायर लाइफ साइकिल को चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें एक तरफ फीमेल सैंडफ्लाई है, दूसरे तरफ मैमल्स, और मैमल्स में वर्टिब्रेट्स को दिखलाया गया है, मैन को दिखलाया गया है फ्रेंड्स। तो इसके लाइफ हिस्ट्री को आप देखेंगे और पूरे साइकिल को आप विस्तृत रूप से देखेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स फिगर के साथ। लाइफ साइकिल ऑफ लेशमैनिया डोनोवानी के फिगर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स पैथोजेनेसिटी को। रोग लेशमैनिया डोनोवानी लेशमैनियासिस का कारण बनता है, जिसे लोकप्रिय रूप से कालाजार के रूप में जाना जाता है। लेशमैनिया डोनोवानी कॉजेज द लेशमैनियासिस व्हिच इज प्रॉपरली नोन एज द कालाजार। सेकंड है दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस रोग की विशेषता है नंबर 1 बुखार और हड्डियों में दर्द, नंबर 2 यकृत और पलिहा का बढ़ना, नंबर 3 त्वचा का कालापन और सूखापन, नंबर 4 अस्थि मज्जा आक्रमण के मामले में एनीमिया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। लेशमैनियासिस का इलाज निम्नलिखित उपचार से किया जाता है। एंटीमनी यौगिक जैसे कि नियोस्टिन बोशन, सेलेस्टिबोसाल्ट, उल्कास्टाबिमाइन, एप्यूस्टन आदि। जबकि अधात्विक नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स जैसे कि पेंटामिडाइन, आइसोसेंटियोनेट, लोमोडीन। और रोकथाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, प्रिवेंशन की हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कीटनाशकों के छिड़ाव से रेत मक्खी का विनाश और रेत मक्खी के काटने से दूर रहना, ये इसके प्रिवेंशन है। तो चलिए फ्रेंड्स विदा लेते हैं आज के वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।